हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन क्यू यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन एक एनवायरनमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपको बेसिकली हम आज पढ़ेंगे, हम बेसिक से पढ़ेंगे। सो इंटरनेशनल कन्वेंशन बेसिकली होता क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन इज़ अ आउटलाइन और फ्रेमवर्क इन विच द पार्टी डिसाइड्स द बेसिक गाइडलाइंस। ठीक है, सो ये एक कन्वेंशन होता है जहाँ पे पार्टीज़, यहाँ पे पार्टीज़ का मतलब होता है जो कंट्रीज़ इसमें आती है अपने कंसर्न लेके, तो उनको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? पार्टीज़। ठीक है, सो वो एक मीटिंग प्रिपेयर करती है जिसमें वो लोग डिस्कस करते हैं कि हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये इशू है, या फिर जिस भी चीज़ों से वो कंसर्न है उस चीज़ों से रिलेटेड उनको इशू है। सो दे कम टुगेदर। ठीक है, सो कन्वेंशन में दे डिसाइड कि अच्छा हमें ये सारी प्रॉब्लम हो रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो हमें इस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए, या फिर हमें उसकी तरफ ये अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है, सो उसी मीटिंग में जो कन्वेंशन होता है उसी के अंदर आपका प्रोटोकॉल साइन होता है। जैसे ही आपका कुछ डिसाइड हो जाए कि एनवायरनमेंट में जैसे कि आप कोई इशू लेके आ रहे हैं वाटर से रिलेटेड, या फिर ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, सो आपको क्या होता है उसमें कि कन्वेंशन जैसे ही आपका रेडी हो जाता है, उसके बाद आपका प्रोटोकॉल साइन होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं? स्पेसिफिक गाइडलाइंस तैयार करते हैं। तो कन्वेंशन क्या होता है? दे एनकरेजेस पीपल, नॉट पीपल, बेसिकली दे एनकरेजेस कंट्रीज टू कम फॉरवर्ड कि किसी भी इशू को लेके कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये इशू है तो हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो प्रोटोकॉल उसमें क्या करते हैं? आपको रूल्स तैयार करती है। अगर आप किसी चीज़ को लेके कंसर्न हो, अगर आपका किसी चीज़ से लेके इशू है तो उसको डेफिनेटली हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसको लेके हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, जो कि वो रूल्स फॉलो होंगे तभी जाके हमारा वो कन्वेंशन किसी काम पे आएगा। ठीक है, सो आपका क्या हो जाता है? प्रोटोकॉल्स। अ प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन इज वेयर द पार्टी सेट स्पेसिफिक एम्स और टारगेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, सो वो लोग पर्टिकुलरली, जैसे आपने कई सारे एनवायरनमेंट स्कीम सुने होंगे जो कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई हमें 2020 तक ये चीज़ कंप्लीट करना है, या फिर 2025 तक, तो वो लोग पर्टिकुलर डेट सेट करते हैं विथ पर्टिकुलर रूल्स कि हम इस रूल के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा मोस्ट प्रोबेबली इस डेट तक और इस ईयर तक हमारे सारे चीज़ें जो भी हमारा ब्लूप्रिंट था उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली कन्वेंशन का मतलब आपको अभी समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कन्वेंशन है, यहाँ पे जो फर्स्ट कन्वेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है UNCED। तो UNCED का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो UNCED है इसको आप और किस नाम से जान सकते हो? रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस और अर्थ समिट। ठीक है, ये जो समिट था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो इन जून 1992। ठीक है, रियो डी जेनेरियो एक सिटी है, कहाँ पे? ब्राज़ील पे। ब्राज़ील कहाँ पड़ता है? हमारा साउथ अमेरिका का एक सिटी है जहाँ पे आपका ये कन्वेंशन हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली और मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी कन्वेंशन होते हैं जिस भी सिटी में कंडक्ट किए जाते हैं वो बेसिकली उसी के नाम पे आते हैं। ठीक है, सो हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन जून 1992। ठीक है, उसके बाद इस जो कन्वेंशन में है उसमें कुछ इश्यूज एड्रेस किए गए थे, जो कि सिस्टमेटिक स्क्रूटिनी ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट। मतलब जो भी आपके पास जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हो गए, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर व्हीकल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारे भी जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट है उसको स्क्रूटिनी करने के लिए, उसका मतलब प्रॉपर स्क्रूटिनाइज करने के लिए कि अच्छा ये अगर इतने मात्रा में निकल रही है तो अगर हमें उसका इतना कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जो भी हम लोग अभी नेचुरली अवेलेबल जो भी हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं अपने एनर्जी रिसोर्स के लिए, उसको किस तरीके से सस्टेनेबली यूज़ करें और उसका रिप्लेसमेंट अगर हमें मिलता है जो कि रिन्यूएबल हो,
सो दैट कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोइंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर। जो वाटर की स्कैरसिटी है वो सबको पता ही है कि हमें हमारे पास वाटर की कितनी स्कैरसिटी है, राइट। सो उसको भी, उस इशू को भी यहाँ पे एड्रेस किया गया था। तो हमारे पास 3 इशू हैं जिसको UNCED ने एड्रेस किया था, जो कि हो जाता है आपका, सॉरी, जो कि आपका क्या था, पहला सिस्टमेटिक स्क्रूटिनी ऑफ पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट था आपका ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल, और थर्ड था आपका स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसी के साथ आपका इसी कन्वेंशन में आपका 2 इम्पॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट तैयार हुए थे। जो कौन सा था, फर्स्ट इज CBD, उसका फुल फॉर्म हो जाता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सॉरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड नेक्स्ट वन इज UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो UNFCCC जो है, हम लोग ने रिसेंटली सुना था कि लाइक हमारा जो टेम्परेचर है उसको हमें डिक्रीज करना है, राइट। सो वो हमारे किसके अंदर पे हुआ था, UNFCCC, और जितने भी कॉप के मीटिंग्स होते हैं वो सारे UNFCCC के अंडर पे ही होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी CBD, ठीक है। CBD है क्या, ठीक है। CBD adopted in 1992 but that came into force in 1993। आप हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना कि वो कब अडॉप्ट किया गया था और वो कब केम इनटू फोर्स, मतलब उसको कब लागू किया गया, ठीक है। 1993 में उसको लागू किया गया, बट उसको अडॉप्ट कब किया गया था, 1992 में, ठीक है। CBD के हमारे पास 3 मेन गोल है। वन इज conservation of biodiversity, next one is sustainable use of components of biodiversity, and third one is sharing the benefits arising from the commercial and other utilization of genetic resources। CBD हमारा पहला ऐसा कन्वेंशन था जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, ठीक है। सो इसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया गया था, ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने किसी पे ध्यान दिया था। तो ये टोटली इन ऑल टुगेदर बायोडाइवर्सिटी के सेफ्टी के लिए और उसके सस्टेनेबल यूज़ के लिए था, ठीक है। सो इसी CBD के अंदर में हमारे पास 2 प्रोटोकॉल बनते हैं। नंबर 1 इज कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। इट वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर 2000, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट टू CBD। ये जो किसका एक पार्ट है, सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है किसका, CBD का। CBD एक कन्वेंशन था जिसमें सारे, जैसे कि हमने पहले भी इससे इंट्रोडक्शन वाले स्लाइड में हमने देखा था कि कन्वेंशन होता क्या है, ठीक है। वहाँ पे पार्टी आते हैं, दे कम टुगेदर एंड दे टॉक अबाउट द इशू। उसके बाद प्रोटोकॉल में व्हाट दे डू, वो लोग साइन करते हैं लीगल एग्रीमेंट को, ठीक है। सो ये एक सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट था किसका, CBD का। नेक्स्ट वन इज इट कंसर्न्स विद द मूवमेंट ऑफ LMOs। LMOs क्या होते हैं, ठीक है। LMOs इज द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे कि हमने आप लोग में से बहुत ने सुना होगा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है प्लांट्स के, क्रॉप्स के, एनिमल्स के, है ना, बैक्टीरिया के, सॉइल बैक्टीरिया के। तो ये सारे आपका क्या हो जाता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो बीटी ब्रिंजल, है ना, सो जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था फॉर सम एनवायरमेंटल इशू के कंसर्न के लिए, ठीक है। सो वैसे आपको क्या कहते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलोगे, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज इंडिया इज अ पार्टी टू इट। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का इंडिया एक पार्टी था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया कार्टेजेना प्रोटोकॉल का पार्टी था कि नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट वन, उसी में CBD के अंदर ही आपका क्या हुआ था, दो प्रोटोकॉल साइन हुए थे। फर्स्ट वन इज कार्टेजेना, सेकेंड वन इज आपका नगोया, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड इन 2010 इन जापान, ठीक है। सो ये नगोया क्या था, नगोया जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली कन्वेंशन उन सिटीज़ के नाम पे होती है जहाँ पे वो
करवाया जाता है, ठीक है। सो नगोया यहाँ पे क्या है, एक सिटी है जो कि जापान में है। सो उसके नाम पे ये प्रोटोकॉल का नाम पड़ा। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग एंड बेनिफिट्स कॉजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड हेल्पिंग द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो जो भी हमने क्या कहते हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल में हमने जितने भी चीज़ों के लिए प्रोटोकॉल रूल्स बनाए थे उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नगोया प्रोटोकॉल आपका बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ AICHI, जो कि अगेन आपका यहाँ हो जाता है वो अडॉप्ट क्यों किया गया था। इसको आप HE भी बोल सकते हो या फिर AICHI भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। सो इसका ये हो जाएगा कि ये बेसिकली आया क्यों था, ठीक है। जितने भी हमने इससे पहले देखा कि CBD में, ठीक है, तो CBD में क्या था, हमने क्या किया था कि जो कन्वेंशंस थे और जो प्रोटोकॉल थे वो किस लिए आए थे, सो दैट कि जो हमारी मॉडर्न नीड्स है, जो हमारी मॉडर्न एनवायरनमेंट है, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमने एनवायरनमेंट में कुछ कंसर्न पैदा किए हैं उसको प्रॉपरली हम लोग यूज़ कर सके, है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फर्स्ट क्या था कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, उसको सस्टेनेबली हम अपने एनवायरनमेंट को चला सके, उसके लिए ये HE गोल आपका लिया गया था, ठीक है। जिसका पहला गोल था गोल A, इट वॉज अडॉप्टेड टू एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में जितने भी लॉसेस हुए हैं उसको प्रॉपरली एड्रेस करने के लिए यहाँ पे कंसर्न शो किया गया था, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। गोल B, रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़। जो बायोडाइवर्सिटी पे प्रॉपर जो डायरेक्ट प्रेशर है उसको कम करने के लिए यहाँ पे गोल नंबर B आपका लिया गया था। गोल C इज़ टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पे कंपोनेंट लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन गोल D, टू एनहेंस द बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। जो हमें बायोडाइवर्सिटी से बेनिफिट्स मिलते हैं उसको और किस तरीके से एनहेंस किया जाए, सो उसके लिए भी यहाँ पे स्टेप्स लिए गए थे। गोल E, एनहेंस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो इसको और हम लोग किस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट के मतलब ये सारे गोल्स को लोगों के अवेयरनेस के साथ, है ना, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड नॉलेज के साथ हम लोग डेफिनेटली ये सारे गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइट। साइट का फुल फॉर्म हो जाता है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। सो इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये कन्वेंशन है किस चीज़ के लिए। जो ट्रेड है ना, जो ट्रेड है एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना को, उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करने के लिए और प्रॉपरली उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये वाला कन्वेंशन आपका लागू हुआ था। सो it entered into force in 1975. Currently 183 countries are parties to CITES, ठीक है। It administered through the United Nations program, एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि वो किसके अंडर पे है, ठीक है, वो किसके बैकिंग पे है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बैकिंग पे है आपका साइट्स, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पूछ लेते हैं कि साइट का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है। सो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड पे, ठीक है। उसी के अंदर आपके 3 अपेंडिसेस साइन हुए थे। 3 अपेंडिसेस को फॉर्म किया गया था, जैसे कि हमारे शेड्यूल एनिमल है जिसमें क्या उसमें भी शायद एक सेकेंड, जैसे कि हमारे पास शेड्यूल एनिमल है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास कितने शेड्यूल है, 6 शेड्यूल है। सिमिलरली यहाँ पे आपके हो जाते हैं 3 अपेंडिसेस, जिसमें अपेंडिस 1 क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। स्पीशीज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन एंड प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। जो स्पीशीज़ है जो थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन है, जो बहुत ज़्यादा थ्रेटन है, उनको क्या किया गया है, उनको ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। किनको, गोरिल्लास को, सी टर्टल को और जाइंट पांडास, एंड देयर आर
मोर, यू कैन राइट एटसेट्रा। ठीक है। अपेंडिसेस 2 में क्या किया गया है कि स्पीशीज नॉट करेंटली थ्रेटन विथ एक्सटिंक्शन बट मे बिकम्स सो विदाउट ट्रेड कंट्रोल। ठीक है। ये अपेंडिसेस 2 में उन स्पीशीज़ को रखा गया है जो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, जो दे आर नॉट वेरी थ्रेटन राइट नाउ, बट उनको प्रोटेक्ट किया जाने के मतलब अगर उनका ट्रेड अभी कंट्रोल नहीं होगा तो वो मे बी वो फर्स्ट कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है। Appendix 3 species for which range of countries has asked other parties to help in controlling international trade। तो ये जो range of countries है ये वही countries है जो इनकी parties है। ठीक है। सो अगर ये क्या करते हैं कि एक country दूसरे country की help लेते हैं उनकी किसी भी species के protection के लिए। ठीक है। सो ये हो गया आपका sites। next one is traffic। ठीक है। द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1967 में 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। ट्रैफिक इज अ जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN। WWF आपका क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड। ये बेसिकली क्या करती है, एक NGO है जो कि कंजर्वेशन के ऊपर काम करती है। ठीक है। जो चाहे वो उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स है, लाइक फूड से रिलेटेड या फिर एनिमल कंजर्वेशन से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड। सो ये हमेशा वहाँ मतलब ये इसमें ट्रैफिक में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस IUCN इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स साइंटिफिक डाटा। ठीक है। ये साइंटिफिक डाटा आपको प्रोवाइड करती है किससे रिलेटेड, स्पीशीज़ से रिलेटेड। आपको स्पीशीज़ से रिलेटेड ये साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करती है। प्लस आपको ये रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन स्पीशीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में, वो भी इसी के थ्रू तैयार होता है। सो ट्रैफिक इज़ अ जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो भी ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ एनिमल और प्लांट के साथ, तो उसका जो ट्रेड है वो किसी तरीके से एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो उस वजह से हमने ट्रैफिक कन्वेंशन आया था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। उसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो, CMS। ठीक है। तो आपका ये हो जाता है CMS बेसिकली क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉन कन्वेंशन। ठीक है। इसको हम लोग बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। इट एम्स टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एवियन, माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रू देयर रेंज। जैसे कि बर्ड्स वो किसी एक कंट्री या फिर एक बाउंड्री में कन्फाइन नहीं रहती है, राइट। सो इसलिए ये बॉन कन्वेंशन साइन हुआ था सो दैट कि इंटर गवर्नमेंटल कुछ आपको पॉलिसीज़ बना सके, सो दैट कि वो एक जो भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ है ना, जैसे कि बर्ड्स हो गई, एक्वेटिक स्पीशीज़ हो गए, एवियन हो गए, अगर वो किसी मौसम में कहीं पे ट्रेवल करे, किसी और कंट्री पे ट्रेवल करे, तो उसका अच्छे से कंजर्वेशन हो सके, उसके कुछ रूल्स मिल सके। ठीक है। सो दैट कि उसको कंजर्व किया जा सके। and it is under the aegis of UNEP, it is again under the aegis of UNEP, मतलब इसका हो जाता है बैकिंग। ठीक है। तो ये किसके बैकिंग पे है, यूनेप की बैकिंग पे है। ठीक है। अगेन विच इज़ यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रामसर कन्वेंशन। ठीक है। रामसर कन्वेंशन, पहले रामसर कन्वेंशन, रामसर इज़ अ सिटी जो कि कहाँ पे है, ईरान पे है। सो ये कन्वेंशन जो है आपका ईरान के सिटी रामसर पे हुआ था, इसलिए उसका नाम आपका रामसर कन्वेंशन पड़ा था। ठीक है। सो बेसिकली वेटलैंड्स होते क्या हैं, वेटलैंड्स आर बेसिकली अ ट्रांजिशन जोन। ठीक है। हमने एनवायरनमेंट के जब हमने बेसिक कवर किया था तो उसमें हमने ये डेफिनेटली पढ़ा था कि वो वेटलैंड्स और इकोटोन वो क्या होते हैं। ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ ट्रांजिशन जोन जो कि मोस्ट ऑफ द ईयर ये क्या होती हैं, वेट रहती हैं। ठीक है। सो इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर इन 1971। ठीक है। बट इट केम इनटू फोर्स इन 1975। सो ये डेट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस ये इंडिया में कब लागू हुआ था, ये इंडिया में हुआ था 1982 में। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ द ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी दैट डील्स विद पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ठीक है। ये आपका ओनली एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम के साथ ये डील करती है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ नॉट एफिलिएटेड विद UN system of multilateral environment agreement. This is also an important point. Next one, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है आपका कब सेलिब्रेट होता है, वो भी आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ 2 फरवरी, ठीक है। हमारे इंडिया में वेटलैंड्स कितने हैं, अगर रिसेंटली देखिए, इससे पहले कुछ दिनों पहले वी हैव 37, नाउ वी हैव 42 वेटलैंड्स, ठीक है। सो अभी 5 वेटलैंड्स हमें नए मिले हैं, ठीक है। उसके फर्स्ट वन इज़ सोकार लेक जो कि हमारे कहाँ पे है, लद्दाख में है। नेक्स्ट वन इज़ आपका क्या हो जाता है असान, वो असान बराज, वो कहाँ पे है आपका यूके उत्तराखंड में। थर्ड वन इज़ आपका लोनार लेक जो कि आपका कहाँ हो जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। फोर्थ वन इज़ आपका सूर सरोवर लेक जो कि आपका हो जाता है यूपी में। और नेक्स्ट वन लास्ट वन इज़ कबरताल लेक जो कि आपका बिहार में पड़ता है। सो आपको ये नए वाले का नाम याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिसेंटली एग्ज़ाम में मे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ टोटल लैंड एरिया हमारे पास कितना है, 18.4% ऑफ लैंड जो है इंडिया में वो कवर है किसके अंडर पे, वेटलैंड के अंडर पे, ठीक है। और जो 18.4 है उसमें से 70% जो है वेटलैंड वो किसके अंडर पे आता है, पेडी कल्टीवेशन के अंडर पे आता है, ठीक है। सो रामसर कन्वेंशन के लिए शायद आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इतना इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। सो आपका आज कंप्लीट हो गया है रामसर कन्वेंशन, CMS ट्रैफिक साइट्स, नगोया, कार्टेजना, CBD एंड UNCED, ठीक है। सो हमारे पास और इसके जो रेस्ट ऑफ द कन्वेंशन है हम लोग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे शेयर करेंगे।